सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं दिन की शुरुआत। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:10 एंड सन देखो कितना ऊपर आ चुका है। और मैंने सोचा कि चलो इतने दिनों बाद अपना रूटीन वापस से शुरू करते हैं। तो फिर मैं आई थी ग्राउंड, और यहाँ पर अभी आपको सबको पता है कि चल रहा है मानसून सीज़न, तो हर जगह हो रखे हैं घास गीले और बहुत ज़्यादा ग्राउंड में सब ग्रीनरी है हर तरफ। ये देखिए बहुत ज़्यादा घास बड़ी हो गई है, तो अच्छे से कोई एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं हो पाई है। एक्चुअली मैं दूसरे वाले ग्राउंड गई थी जहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा घास है, तो हो गया अच्छे से एक्सरसाइज, ध्यान लगाया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया ब्लॉग। मैं आई थी आज सुबह 5 बजे निकल के वॉक के लिए। सोचा कि अपने रूटीन पे वापस आते हैं। आकर देखा कि अभी मानसून सीज़न चल रहा है, ग्राउंड सारे गीले हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, ज़्यादा कुछ नहीं किया आज। अभी फर्स्ट डे है, आज ही कर लेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं होगी, सब पूरी थकान हो जाती है। तो सोचा है थोड़ा बहुत आज से शुरू करते हैं, उसके बाद रेगुलर रहेंगे तो फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा अभी बारिश हो रखी है, इसलिए ग्राउंड में बहुत ज़्यादा ओस है, बड़ी बड़ी घास हो रखी है। आप सही से बैठ नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी इसके बाद मैंने घर जाना है। अभी मैं निकलूँगी 2-3 मिनट के बाद। उसके बाद घर जाके देखते हैं, जो भी होता है आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड फिर आज मैंने सोचा है कि डेफिनेटली बहुत दिनों बाद बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। आज यूपीपीसीएस मेंस के लिए टारगेटेड स्टडी करेंगे और बहुत कम टाइम बचा है पीसीएस में, तो एकदम डेडिकेटेडली 2 मंथ मेंस के लिए पढ़ लेते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि फिर लास्ट के 2 मंथ तो वैसे भी हमें पीटी सेंट्रिक हो जाना है, तो जल्दी से शुरू करेंगे पढ़ाई। और अब से हर दिन डेडिकेटेडली पढ़ना है। और आप सबसे को भी यही कह रही हूँ कि हर दिन बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत पास पीटी है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो भी अभी टाइम है, शुरू कर सकते हैं। बट जो लोग ऑलरेडी 1 या 2 बार दे चुके हैं, उनके पास तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ज़रूर पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि इस बार आपका पीटी क्वालिफाई हो जाए और 2-3 महीने में मेंस की प्रिपरेशन हो सकती है। अगर आपने अभी स्टार्टिंग के ये पूरा जुलाई एंड अगस्त मेंस के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका मेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए चलते हैं घर की ओर। इतनी ज़्यादा ओस थी कि मेरे पूरे शूज़ भी गीले हो गए हैं। चलिए चलते हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस। जल्दी चलते हैं, जितनी जल्दी हो सके टाइम बचाते हैं और पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि आज तो मैंने टारगेट कुछ ज़्यादा ही बना लिया है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ना भी हो पाए, बट डेफिनेटली कोशिश करेंगे 90% तो हो ही जाए, क्योंकि इतनी डेडिकेशन और मेहनत तो बनती है ना अपने गोल के लिए। मैं जा रही हूँ मंदिर से वापस। आज मंडे था, तो डेफिनेटली मैं मंडे को हमेशा मंदिर आती हूँ। तो मैंने सोचा इतने दिन से वैसे भी यहाँ आना जाना नहीं हो पा रहा था, तो आज कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने किया, और अभी 22 से सावन भी शुरू होने वाले हैं। अच्छी फीलिंग है। सो गाइज़, ये है मेरा ब्रेकफास्ट, प्याज का पराठा एंड ये थोड़ी सी चाय। एक्चुअली मैंने चाय बंद कर रखी है, बट पराठे के साथ मन कर रहा था तो थोड़ी सी ले ली, बहुत थोड़ी सी है।
इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट एंजॉय करते करते पढ़ूँगी करंट अफेयर्स और उसके बाद फिर फर्स्ट स्लॉट स्टडी का शुरू करती हूँ। यहाँ पे पढ़ रही हूँ मैं करंट अफेयर्स। मुझे लगता है सुबह सुबह सबसे पहले अगर हम करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो हमें हमारे नेशनल इंटरनेशनल क्या घटना घट रही है हमें पता होता है, तो मुझे तो इससे बहुत अच्छा फील होता है। इसलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करंट अफेयर्स से करती हूँ। मेरा करंट अफेयर्स पढ़ के मूड फ्रेश हो जाता है और एक बर्डन भी ख़त्म हो जाता है कि आपका पढ़ने का करंट अफेयर्स है, क्योंकि एक्चुअली 2 घंटे तो लगते ही हैं, तो फिर वो बड़ा सा स्लॉट ख़त्म हो जाता है तो रिलैक्सिंग फील होता है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं जिसमें मैं पढ़ रही हूँ यूपी स्पेशल। तो सबसे पहले हम सिलेबस में जाते हैं कि हमें पता होना चाहिए क्या है सिलेबस क्या नहीं है, क्योंकि फिर हम हमारे टॉपिक से हमारा मन नहीं भटकता, डायरेक्शन नहीं भटकती है। जो लिखा है सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के पढ़ते हैं, हमारा टाइम बचता है। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ यूपी स्पेशल का टॉपिक 1, जिसमें पेपर 5 में हमें दिया गया कि यूपी की हिस्ट्री, उसकी सिविलाइजेशन और जो एंशियंट सिटीज़ थी यूपी की उसके बारे में पढ़ना है। एंड मेरे पास ये आगे सारस्वत सर की बुक है, तो मैं उससे पढ़ रही हूँ। बहुत बेसिक एंड छोटी सी बुक है, बल्कि नहीं है। इसमें हमें इजीली और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं, तो मैं तो इसी से पढ़ रही हूँ। और बाकी मैंने नोट्स बनाए हैं खुद के। एंड मैं यहाँ पढ़ के लिखती ज़रूर हूँ, जिससे कि ये होता है कि माइंड में ना चीज़ें स्टिक हो जाती हैं, आप भूलते नहीं हैं। फिर पढ़ने के बाद मैंने सोचा नोट मेकिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर नोट्स छोड़ दे बनाना तो बहुत बर्डन हो जाता है, पढ़ा हुआ याद तो रहता नहीं है। तो यहाँ पर मैं नोट्स बनाने लग रही हूँ। और मैं सिलेबस आप देख सकते हैं हमेशा अपने टेबल पे साथ ही रखती हूँ। इससे ये होता है कि हमें जो पूछा गया है डायरेक्टली हम उसी पे फोकस्ड रह के पढ़ाई कर सकते हैं। एंड अगर आप बहुत अच्छे से इस बार यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो उसके लिए अभी सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अभी मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपको आगे। अगर आपका पीटी क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 50% सिलेबस मेंस के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट कर चुके होंगे। तो इसीलिए अभी मेंस फोकस्ड पढ़िए। 2 महीने रहेंगे तो बिल्कुल फैक्चुअली एंड हर चीज़ रिवीजन करना एंड पीटी सेंट्रिक पढ़ेंगे, टेस्ट पेपर लगाएंगे, जिससे हमारे पीटी में मार्क्स इनहेंस हो। और अभी मेंस के लिए तैयारी करते हैं ताकि बाद में ना एकदम बर्डन ना आ जाए कि अरे ये भी बचा है, ये भी बचा है, ये भी बचा है, तो उससे ना एकदम बर्डन सा फील होता है। स्टडी के 2 स्लॉट फिनिश करने के बाद हो गया था मेरा लंच का टाइम। मैंने सोचा क्यों ना कुछ इजी सा बनाते हैं, तो दाल चावल खाने का मन कर रहा था। यहाँ पर मैंने दाल रख दी है। उसके बीच में सोचा कि कुछ खा लेते हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, भूख लग गई थी। तो मैंने बनाना एंड योगर्ट मिक्स करके इसमें थोड़ा सा ऐड किया शुगर एंड सॉल्ट। ये मेरा फेवरेट है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद मैंने सोचा ये खाते खाते हम यूपी की रिवर्स की रिवीजन कर लेते। तो मैंने एक मैप पे ना जो यूपी का पॉलिटिकल मैप है उसमें मैंने ना डिस्ट्रिक्ट वाइज रिवर्स ड्रॉ कर लिए हैं कि कौन सी उसकी ट्राइब्यूटरीज़ है, कौन सी कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है आकर, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने वो रिवीजन किया खाना बनाते बनाते। एंड यहाँ हो गया है रेडी हमारा लंच। फिर हमने लंच किया और लंच करते करते मैं यहाँ पर स्टैटिक जीके पढ़ रही हूँ आरओ के लिए, एंड स्पेशली यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं। तो उसके बाद शुरू किया हमने एथिक्स सेशन। खाना वगैरह खाने के बाद मस्त सोचा फिर से एथिक्स एज यू ऑल नो मेंस में आता है, तो मैं अभी मेंस सेंट्रिक पढ़ रही हूँ, जिससे मेरे को आगे बर्डन ना फील हो। शाम की चाय और पॉलिटी खान सर की, चलिए पढ़ते हैं। एंड यहाँ पढ़ रही हूँ मैं पॉलिटी में हमेशा पढ़ते पढ़ते ना उसके आर्टिकल्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें होती है फैक्चुअल जो सीधा क्वेश्चंस आ जाते हैं,
तो मैं एक साइड में रफ़ नोटबुक रखती हूँ जिसमें मैं पढ़ते पढ़ते ना लिखती जाती हूँ। इससे क्या होता है, हमारी माइंड मैपिंग होती रहती है और हम ना चीज़ें हमारे माइंड में स्टिक हो जाती हैं, हम भूलते नहीं हैं। अगर मैं कुछ भी कर रही होती हूँ ना पढ़ते हुए, मेरी आदत है ये, दिस इज़ माई हैबिट कि मेरे को लिखना ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं करते हैं तो अगर ऐसा करके एक बार ट्राई करिए, आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलेगा। क्वालिटी ख़त्म करने के बाद सोचा घटना चक्र से PYQ लगा लेते हैं। तो मैंने आज से शुरू किया था, तो फिर मैंने घटना चक्र से लगाया। उसके बाद RO में आपको पता है PCS प्रीलिम्स में भी हिंदी पूछी जाती है, तो फिर मैं बीच बीच में रोज़ हिंदी भी पढ़ती हूँ 1 घंटा। फिर हो गया था डिनर का टाइम, तो सोचा कि दोपहर में दाल चावल से काम चलाया था, तो अब पनीर खाने का मन था, तो फिर वो बना लिया। एंड बहुत इजी है, जल्दी से बन जाता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं। सिर्फ इसके लिए आपको बेसिक मसाले तैयार करना पड़ता है, क्योंकि पनीर ला के कट करके सिर्फ डालना ही होता है। यहाँ पे रेडी हो गया हमारा रात का खाना। उसके बाद हमने वो खाया। फिर बच्चों के थे 11। फिर मैंने देखा कि आज जो मैंने टारगेट्स बनाए थे उसमें से क्या क्या बचा हुआ है। तो मेरा मॉडर्न हिस्ट्री बचा था, बाकी सब डन था। फिर मैं रोज़ रात में ना नेक्स्ट डे का भी टारगेट बना के रख देती हूँ। इससे माइंड में ये रहता है कि ऑलरेडी हमारे पास कुछ टारगेट्स हैं, उनको ख़त्म करना है, तो सुबह जल्दी उठना है। The next day. एंड ये था नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने, आपको पता ही है, जैसा भी आपने देखा, मैंने 8 को ही अगले दिन का टारगेट बना लिया था। बट सुबह पता चला मेरी आँखों में पता नहीं क्या हो गया था, एक्चुअली राइट वाली में ज़्यादा। फिर उसके बाद मेरे से पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद सोचा क्यों ही टाइम वेस्ट करना है, ड्रॉप वगैरह डालकर फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ। ड्रॉप वगैरह डालने के बाद कुछ रिलैक्स तो मिला नहीं, बट उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं, टारगेट बनाया है तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ तो पढ़ते हैं। फिर मैंने सोचा UPPCS प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर लगाते हैं। उसके बाद मैंने 2020 का एक GS का क्वेश्चन पेपर पूरा लगाया। पेपर लगाने के बाद मेरे आँख की हालत थी कुछ ऐसी, सोचा नहीं था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और ढेर सारी मोटिवेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।